नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ दस्तक और मैं हूं आपके साथ सनी शाह। पीछे तस्वीरों में जिस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, ये वही आवास है जहां पे प्रतीक यादव रहते थे। साथ ही अपर्णा यादव जो भारतीय जनता पार्टी की नेता थी और प्रतीक यादव अखिलेश यादव जी के भाई थे। दोपहर में जैसे ही उनको सूचना मिली पोस्टमार्टम हाउस के बाद से, जब इनका पार्थिव शरीर है वो जब लाया गया यहाँ पे, तो अखिलेश यादव मौके पर पहुँचे और साथ ही साथ डिम्पल यादव भी पहुँची थी। और समाजवादी पार्टी के जो बड़े दिग्गज नेता हैं उन सभी लोगों का लगातार आना है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ पे जो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों ही लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। उनके चाहने वाले जो भी लोग हैं वो सभी लोगों की यहाँ पे मौजूदगी हो रही है। जैसे प्रतीक यादव की 38 साल की उम्र में ये पूरा घटनाक्रम, ये दुखद घटना हुई, उसके बाद से जो राजनीतिक के लोग हैं उनके बीच में अपर्णा यादव खास करके उनके पूरे परिवार है। इस वक्त लोग दुख के समय में है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनके जो समर्थक हैं उनकी तस्वीरें आपके दिखाएंगे। ये गेट थोड़ी सी खुली हुई है, आइए मैं आपको दिखा दूं कि किस प्रकार से उनके जो समर्थक हैं, उनके चाहने वाले लोग हैं, वो सभी लोग एक एक करके आते हैं अंदर और उसके बाद दर्शन करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आपको बता दें कि प्रतीक यादव की फिट थे और उनकी बॉडी बिल्डर भी थी, और उसके बाद इस प्रकार की जो घटना है वो कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे प्रश्न भी खड़े होते नज़र आ रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी जिस प्रकार से पोस्टमार्टम के लिए इनकी बॉडी को ले जाया गया था और उसके बाद यहाँ पर पार्थिव शरीर उनका रखा गया है, उनके जो चाहने वाले लोग हैं उनका उनके निजी आवास पर लगातार जो है आवागमन बना हुआ है। उनके जो समर्थक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, वो सभी लोगों की एक लंबी कतार लगी है। ये देख रहे होंगे पीछे जो पंडाल है वहाँ पर जो है लोग उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। वहाँ पे लोग आखिरी अंतिम दर्शन के लिए लोग एकजुट हो रहे हैं। आप चारों तरफ अगर पीछे की ओर भी देखेंगे तो यहाँ पे भारी विक्रमादित्य मार्ग है, यहाँ पे भारी पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई, शांति व्यवस्था बनी रहे और लोग अपने तरीके से इनके पास आएँ और इनका जो आखिरी दर्शन है उसको लोग कर पाएँ। और इनके जो चाहने वाले लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से उन सभी लोगों के बीच में आज एक दुख की घड़ी है। कि सर, किस प्रकार से आप लोगों को सुबह ये जानकारी हुई, एक दुखद घटना, किस प्रकार से आप लोग देखते हैं? देखिए, अचानक जानकारी मिली है और जानकारी ने मन विचलित कर दिया ऐसी जानकारी देकर के। समाजवादी पार्टी के हर वर्ग के लोगों के अंदर मायूसी और उदासी छाई हुई है और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रतीक यादव जी को बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे, क्योंकि उनके छोटे भाई थे। और आज हम लोगों का और हम समाजवादियों का जो आपसी मतभेद, आपसी जो भारतीय जनता पार्टी में इनकी धर्मपत्नी जो थी और नेता थे, उसको जोड़ करके और तमाम सारे एंगल को जोड़ करके न देखा जाए और न पूछा जाए, क्योंकि ये दिन नहीं है न बोलने वाला न पूछने वाला। ये तो एंगल सामने निकल करके आएगा कि पूरा क्या खुल करके मामला है। लेकिन आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत गमगीन वाला है और समाजवादी पार्टी का हर वर्ग और हर नेता कार्यकर्ता आज रो रहा है। और हमारे नेता की मायूसी को देख करके, और इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई उनके परिवार के अंदर, उनके छोटे भाई की मृत्यु हो जाना अचानक, वो भी इस व्यवस्था में, मैं न कहीं इस चीज़ को अब शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार से उनके समर्थक हैं, उनके चाहने वाले लोग हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी लोगों के अंदर एक मायूसी सी झलक आती है, क्योंकि वो जिस प्रकार से जब बोलते हैं तो आप उसी में देख लीजिए कि किस प्रकार से लोग उनके प्रति कितना भाव रखते हैं, कितना प्रेम करते थे। ऐसे में हमारे साथ कुछ बातचीत करने के लिए उनके समर्थक हैं, उनके चाहने वाले लोग हैं। किस प्रकार से सर ये घटनाक्रम की सुबह जैसे आप लोगों को जानकारी हुई, इसको कैसे देखते हैं? स्तब्ध कर देने वाली जानकारी थी ये। बहुत ही दुखद रहा। स्मृति शेष प्रतीक जी का यूँ चले जाना हम सभी के लिए बेहद दुखद है, लेकिन सैफई परिवार के लिए और आदरणीय अपर्णा जी के लिए ये जो भावनात्मक आघात हुआ है, जो क्षति हुई है, उसकी भरपाई नामुमकिन है। हम सभी लोग आदरणीय अपर्णा जी के साथ, सैफई परिवार के साथ सहानुभूति रखते हैं। बहुत ही इस दुखद घड़ी में दुख सहने की क्षमता मिले इस परिवार को, इस अपूरणीय क्षति को जो जिसकी भरपाई नहीं हो सकती, उससे बाहर निकलने में मदद मिले, से प्रतीक जी को स्वर्ग मिले। और चूंकि उनकी दिनचर्या और उनकी जो जीवन शैली रही है वो बहुत ही साधारण और पारिवारिक रही है।
चूंकि वो राजनीति से दूर रहे, उन्होंने अपने आप को परिवार से समर्पित रखा, अपने कारोबार से समर्पित रखा और राजनीति से दूर रहे। एक राजनीतिक घराने के सुपुत्र होने के बावजूद राजनीति से दूर रह पाना एक तपस्या की तरह है। तो प्रतीक जी हम लोगों के लिए और आम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं कि आप अपनी जीवन शैली को अपने हिसाब से कर सकते हैं, ना कि आसपास की परिवेश के तौर पर। तो मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि आदरणीय अपर्णा जी को ये जो अपूर्णीय क्षत हुई है उससे सहने की भगवान ईश्वर क्षमता दे। धन्यवाद। देखिए, उनके जो भी समर्थक हैं, उनके जो चाहने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों के अंदर एक नम आंखों के साथ उनको विदाई दे रहे हैं। लोग उनको दर्शन करने के लिए उनके आवास पे लोगों का लगातार तांता लगा हुआ है। मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी कुछ देर पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी आगमन हुआ था। उससे पहले अखिलेश यादव जी का भी आगमन हुआ था और उनके पूरे परिवार का भी यहाँ पे आगमन हुआ था। अभी भी आप देख सकते हैं लगभग 5 बज गया है। आप दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो उनके जो समर्थक हैं, उनके जो चाहने वाले लोग हैं, वो सभी लोग यहाँ पे अभी भी मौके पे मौजूद है। इसी प्रकार से खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए कैमरा पर्सन शरद के साथ सनी शाह, लखनऊ।